नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी। कुछ हम कहें कुछ तुम में आपका स्वागत है। देखिए, आज 5वां दिन है नवरात्रि का और ये दिन जो होता है माता दुर्गा को समर्पित होता है। ये जो कि नवरात्रि के 5वें दिन इसकी पूजा की जाती है। स्कंद माता को मातृत्व, प्रेम और करुणा और शांति का प्रतीक माना जाता है। वे अपने भक्तों को संतान सुख और ममता प्रदान करने वाली देवी के रूप में मानी जाती हैं। इन देवी के बारे में कहा जाता है कि इन देवी की जो होती हैं 4 भुजाएं होती हैं। उनकी 2 भुजाओं में कमल के फूल होते हैं और एक भुजा में वे अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को गोद में लिए रहती हैं और चौथी भुजा से ये जो है भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। और कहते हैं कि ये जो माता है ना, इनको जो है श्वेत कलर बहुत पसंद है, श्वेत रंग बहुत पसंद है। और ये साड़ी भी जो है आप चित्र में देखेंगे तो ये सफ़ेद रंग की साड़ी पहने रहती हैं जो कि पवित्रता का प्रतीक है। और स्कंद माता जो है, इनको जो हम कार्तिकेय की माता के रूप में भी जानते हैं और कार्तिकेय का एक रूप स्कंद भी है। और ये माता किसकी थी? कार्तिकेय की, तो इसलिए स्कंद माता के नाम से ये विख्यात हैं। और माता स्कंद का जो वाहन है वो सिंह होता है जो कि शक्ति और साहस का प्रतीक होता है। ये माता जो होती हैं कमल के आसन पर विराजमान होती हैं, इसलिए इसको हम पद्मासना भी कहते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन की जो पूजा होती है वो जो होती है ये जो अर्चना करते हैं, इस दिन जो है हम बहुत सारी चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए कि इस माता को जो है केला बहुत पसंद होता है, तो हमको प्रसाद के रूप में जो है केला माता को अर्पित करना चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि इस दिन जल्दी सुबह आप उठ जाइए, स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और माता स्कंद माता की मूर्ति या उनका जो कोई भी चित्र हो, और नहीं हो तो कहते हैं कि जो भी आपने एक माता का चित्र रखा हो उसी में सारे रूप होते हैं दुर्गा जी के, उसी को आप अपना स्कंद माता के रूप में उनका ध्यान करिए। और उस पर जो है सफ़ेद फूल है, खासकर सफ़ेद कमल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं मिले तो कोई भी सफ़ेद फूल है, गुड़हल है और कोई भी ऐसा फूल जो सफ़ेद रंग का हो वो आप पर अर्पित करिए। धूप और दीप और अगरबत्ती जलाइए, सुगंध भी बहुत माँ को प्रिय होती है। और केला मैंने बताया है कि माँ को केले का प्रसाद चढ़ाएं, तो देखिए केले के आप बहुत तरह की रेसिपी बना सकते हैं माँ के भोग के लिए। केला आप ऐसे भी चढ़ा सकते हैं। और कंद मूल फल, क्योंकि स्कंद माता है तो उनको ये सब चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो देखिए आप केले की कोई मिठाई बना लीजिए, आप केले का जो है खीर बना सकते हैं और केले का जो है मैंगो मतलब आपके बनाना शेक बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और इसको आप 1 गिलास भी पी लेंगे ना तो पूरे दिन आपको एनर्जी मिलती रहेगी और आपको कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि केला अपने आप में ही एक पूरी डाइट होता है। और इसमें थोड़े से बादाम डाल लीजिए। और जो लोग जो होते हैं चीनी से परहेज करते हैं और कहते हैं कि व्रत में जो है थोड़ा सा चीनी को अवॉइड भी करना चाहिए, क्योंकि इसमें इसकी सफाई होती है, तो इसमें जो होता है ना थोड़े से लोगों को एक वहम सा रहता है कि ये इसमें थोड़ा सा कि ख़राब होती है जो इसकी सफाई की जाती है। तो आप ना इसकी जगह आप शहद का यूज़ कर सकती हैं। और कहते हैं कि इस दिन जो होते हैं दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भी चढ़ाई जा सकती हैं। और माता स्कंद की कथा भी आप सुन सकते हैं और उनकी आरती भी कर सकते हैं। और माँ के जो मंत्र का जाप है, जो इनका बीज मंत्र है, ओम देवी स्कंद माताए नमः, इसको भी आप कर सकते हैं। और इसके करने से जो है आपको बहुत शुभ फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि स्कंद माता रूप किसका है? वो एक माँ का रूप है। और माँ का स्वरूप कैसा होता है? माँ का स्वरूप होता है करुणा से भरा हुआ, और इतनी आत्मीयता होती है इनमें। और कहते हैं कि जिन लोगों को संतान सुख की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है तो वो इस माता की आराधना करें तो उनके जीवन में भी जल्दी ही बच्चों की किलकारी गूंजेंगी। और सच्चे मन से माँ की आराधना करें तो माँ जो होती है ना, देखिए सबकी सुनती है और बस मन में विश्वास होना चाहिए। आप किसी की भी आराधना करिए, पूरी तरह से उसके प्रति आपका समर्पण जो है निश्चल भाव से होना चाहिए। तो फिर आप जो भी आप जो भी चाहती हैं वो सच्चे मन से यदि आपने पूजा की है तो वो ज़रूर ही पूरी होगी। अब आपको एक कथा सुनाते हैं स्कंद माता के ऊपर ही। कहते हैं कि प्राचीन काल में
तारकासुर नामक एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और बहुत ही कठोर तपस्या करके तो जब वो प्रकट हुए तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि मुझको एक ऐसा वरदान दीजिए कि मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊं। जब ब्रह्मा जी ने उसको बहुत समझाया है कि ऐसा कोई भी मनुष्य, प्राणी, देवता कोई ऐसा नहीं है जिसने जन्म लिया हो और उसकी मृत्यु नहीं हुई हो, लेकिन जब वो नहीं माना तो निराश होकर उसने कहा कि प्रभु हमको ऐसा कर दें कि जब मतलब वो बोला कि जब उसने लगा कि ब्रह्मा जी किसी तरह से भी मानने को तैयार नहीं है ये वरदान देने के लिए, तो उसने एक युक्ति लगाई। उसने कहा कि चलिए प्रभु आप हमको एक ऐसा वरदान दे दीजिए कि भगवान शिव के पुत्र के हाथों मेरी मृत्यु हो। तारकासुर की क्योंकि ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव जो हैं वो कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी कभी मृत्यु ही नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। तारकासुर के जब अत्याचार बहुत बढ़ गए तो देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। तब शिव जी ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने और बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और स्कंद माता जो थी कार्तिकेय की माता थी और ये कार्तिकेय की ही माता थी। और कहते हैं कि जो उनको कार्तिकेय कौन थे, ये देवताओं के सेनापति थे और बहुत ही वीर थे और इनकी जो वीरता थी उसका इनको जो युद्ध कला में जो कौशल जो था वो किससे प्राप्त हुआ था, वो उनकी माता स्कंद माता के ही माध्यम से प्राप्त हुआ था। और जितना उनका मतलब वो वैसे थे युद्ध कौशल में प्रवीण थे, वैसे ही वो बुद्धि भी उनकी बहुत तेज़ थी। तो कहते हैं कि जो बालक कमज़ोर हो उसको भी स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए, वो बुद्धि भी देती है और मात्रा तो उसमें कूट कूट कर भरा रहता है। तो इसको कहते हैं ना कि माँ के रूप को जिसने वो कर लिया कि किसी भी देवी का जो मातृत्व वाला रूप है उसको यदि आपने पूज लिया तो माँ तो इतनी जल्दी अपने बच्चों पे खुश हो जाती है, बच्चा जैसा भी हो, लेकिन माँ को बच्चे का दर्द नहीं देखा जाता है और वो बड़ी जल्दी प्रसन्न होकर जो है बच्चे को अपने कृपा अपनी बना ही देती है उसके ऊपर। तो ऐसी हम सबकी प्यारी स्कंद माता हैं और आज के दिन को हमें बहुत ही अच्छे से बढ़िया से मनाना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए क्योंकि ये स्वच्छता का और शांति का प्रतीक होती है। तो ऐसी माता का हम लोग जो है बहुत अच्छे ढंग से पूजन करें और प्रातःकालीन उठकर हमको स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। और कोई भी व्रत हो हमेशा ये ध्यान रखिए कि ज़्यादा बात मत करिए, थोड़ा सा अपने शांत भाव से रहिए क्योंकि इस समय जितने भी हमारे जो चक्र होते हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और हमको एनर्जी मिलती है उससे। और इस समय जो है ना आप जितना भी कंट्रोल करें, लेकिन गुस्सा भी आता है क्योंकि आप संयम रखते हैं ना तो एनर्जी कहीं पर इकट्ठी होती है, स्टोर होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इसको बहुत ही कायदे से आप इसको यूज़ करें, इसका उपयोग करें, इस एनर्जी का गलत ढंग से इसका ना निकले, जिससे क्योंकि आप 9 दिन आप व्रत रख रहे हैं या 9 दिन आप पूजा कर रहे हैं तो उसका फल जो है आपको कैसा मिलना चाहिए, वो अच्छा ही मिलना चाहिए, उसमें किसी तरह की त्रुटि ना हो जाए। और हम सभी के देखिए नवरात्र के व्रत चलते हैं और हम सबके घरों में खूब कार्य होता है, तो हम सभी को माँ के हर स्वरूप से कुछ न कुछ सीख कर माता के उस रूप को अपने अंदर ग्रहण कर लेना चाहिए। और देखिए आज स्कंद माता का दिन है और छठा जो है माता कात्यायनी का दिन होगा। तो इसी तरह से अब धीरे धीरे नवरात्र आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों को हर माता से कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए और उनकी अच्छाइयों को अपने अंदर धारण कर लेना चाहिए, जिससे कि हम मतलब सिर्फ नवरात्र के ये जो होती है एक सिखाने की एक वो हो जाती है कि हम इसमें देवियों से कुछ सीखें, बस एक खाना पूर्ति ना करें कि हमने पूजा कर ली, प्रसाद चढ़ा दिया, भजन और सत्संग कर लिए, बस वो नहीं। हर माता हर साल हम लोग को सिखा के जाती है और फिर दोबारा से आती है वो शारदीय नवरात्र के रूप में भी और हमको याद दिलाती है कि हमने जहाँ जहाँ त्रुटियाँ की हैं ना तो उनको हम जो है हटा लें और हमेशा हमको आगाह करके जाती है कि हम अपने जीवन के स्तर को हमेशा
ऊंचा उठाते रहें, क्योंकि जब हमारा जीवन स्तर ऊंचा उठेगा ना, तभी तो हम जीवन में कुछ कर पाएंगे, सफल बन पाएंगे और अच्छा सोच पाएंगे। तो बस यही हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको कोई ना कोई एक अच्छी सी बात बता दें और आपको सिखा दें। तो अब देखिए, मैंने भी आज वो बनाया था बनाना शेक, और बहुत ही बढ़िया अच्छा बना था। और इसको पी के यकीन मानिए पूरे दिन में भूख नहीं लगती है और बड़ा अच्छा फील होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं उस रेसिपी की ओर जिसको कि हमने बनाया है। चलिए।